बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन का ये फ़र्जंद परवरदिगार आलम ने एक नेमत दी थी इमाम हुसैन को। ये वो फ़र्जंद था कि तारीख़ की तमाम किताबों में यह लिखा है कि सर से पाँव तक ऐसे मालूम होता था कि जैसे ख़ुद रसूल खुदा हो। कैसी खुशी होती होगी इमाम हुसैन को जब अली अकबर को देखते होंगे। नाना की तस्वीर होने के साथ साथ बाप के इतने मुत्तई कि दुनिया में शायद ही इतनी अतात बाप की किसी बेटे के दिल में हो जितने अली अकबर के दिल में अतात के जज्बात थे। मैंने बाज़ मकामात पर यह बात पढ़ी है कि बाहर के लोग मदीना में आते थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंचते थे, आवाज़ देते थे। इमाम हुसैन बाहर तशरीफ़ लाते थे तो वो लोग कहते थे, मौला ज़रा अपने फ़र्जंद अली अकबर को बुलवा दीजिए। तो इमाम हुसैन फरमाते थे कि अली अकबर से क्या काम है? तो वो कहते थे कि हमने रसूल खुदा की ज़ियारत नहीं की, हमने सुना है कि आपका फ़र्जंद सर से पाँव तक रसूल की तस्वीर है। हम इसलिए आए हैं कि आपके फ़र्जंद को देख लें ताकि रसूल खुदा की ज़ियारत का हमको सवाब मिल जाए। इन हालात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल में क्या क्या कैफियत पैदा होती होंगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि इमाम हुसैन एक मंजिल पर मुकीम थे। बैठे बैठे कुछ गुनूदगी सी आ गई। अब जो आँख खुली तो आपने उठते ही इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। तमाम के तमाम साथी जो बैठे हुए थे घबरा गए कि क्या वाक़या आपके जहन में आ गया कि जिसकी वजह से ये कलमा आपकी ज़ुबान पर जारी हुआ। किसी की हिम्मत न थी जो आपसे ये पूछे। जनाब अली अकबर ने देखा कि बाबा कुछ खामोश हैं, आगे बढ़े और अर्ज़ करते हैं, बाबा आपने ये कलमा क्यों अपनी ज़बान पर जारी फरमाया? इमाम फरमाते हैं, बेटा ज़रा मेरी आँख लग गई थी तो मैंने एक हातिफ की आवाज़ सुनी जो कह रहा था कि ये काफ़िला अपनी कब्रों की तरफ जा रहा है और मौत उनका इस्तक़बाल करने के लिए बढ़ रही है, इसलिए मैंने ये फ़िक्र अपनी ज़बान पर जारी किया। तारीख़ गवाह है कि हाकिम शाम ने एक दिन बैठे बैठे जिक्र किया कि भाई बतलाओ इस ज़माने में हकीकी हसीयत से काबिल खिलाफत कौन है? किसी ने कहा तुम हो, किसी ने कहा तुम्हारा बेटा यजीद। उसी मजलिस में एक शख्स बैठा हुआ था, उसने कहा कि तुम लोग सब खुशामद कर रहे हो, मुझसे पूछो तो मेरी नज़र में इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर है कि सर से पाँव तक रसूल की छवि है। दुश्मनों की नज़र में अली अकबर ऐसे थे, लेकिन हाय करबला में हुसैन का घराना ऐसा बर्बाद हुआ कि फिर कभी आबाद ना हुआ। आशूर का दिन आ गया। बस यहाँ के चंद फिक्रे अर्ज करने हैं। औलाद वालों, 18 वर्ष की उम्र, 7वें से पानी बंद है, प्यास का गलबा, होंठ सूखे हुए, मगर बाप से ये अर्ज नहीं करते कि मैं प्यासा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि बाप को तकलीफ हो। बाज़ रिवायत से ये मालूम होता है कि बनी हाशिम में सबसे पहले शहीद जनाब अली अकबर हैं और बाज़ रिवायत ये बतलाती है कि सबसे आखिर में जनाब अली अकबर शहीद हुए। बहरहाल अगर बनी हाशिम के आखिरी शहीद हैं तो जब अजीज़ों की लाशें आ गई, ज़ैनब की बच्चों की भी लाशें आ गई, आए जनाब कासिम की भी लाश आ गई, मुस्लिम के 2 फर्जंद जो यहाँ करबला में थे उनकी लाशें भी आ गई। और उसी रिवायत के अतबार से जनाब अब्बास के बाजू भी कट चुके। तो जनाब अली अकबर आए और अर्ज़ करते हैं, बाबा मुझे भी इजाज़त दीजिए कि मैं भी जान नज़र कर दूँ। इमाम हुसैन ने सर से पाँव तक अली अकबर को देखा और इतना कहा कि बेटा ज़रा उस कोक जली के पास भी चले जाओ जिसने 18 वर्ष बड़ी मेहनत से पाला है। जनाब अली अकबर खैमे में आए। जनाब ज़ैनब समझ गई कि रुखसत के लिए आए। बीबियाँ चारों तरफ हल्का बनाकर रोने लगी। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपनी फूफी और हज़रत उम्मे लैला जो माँ है उन्हें समझाया कि आखिर आप ये चाहती है कि मेरा बाप शहीद हो जाए और मैं रह जाऊँ, दुनिया आखिर क्या कहेगी? जनाब उम्मे लैला से कहा, अम्मा आप तो मुझे इजाज़त दे दीजिए। जनाब उम्मे लैला ने कहा कि बेटा मैं कौन हूँ? जो कुछ है ये है तुम्हारी फूफी, उन्होंने तुम्हें पाला है, अगर ये इजाज़त दे दे तो मैं किस तरह से मना कर सकती हूँ? अगर जनाब ज़ैनब ने इजाज़त दी। एक शख्स बयान करता है कि मैंने देखा कि खैमे का पर्दा उठता है, फिर गिर जाता है, फिर उठा और फिर गिर गया। मैंने जब दरियाफ्त किया तो मुझे यह मालूम हुआ कि अली अकबर बीवियों को तसल्ली देकर निकलना चाहते थे
کہ بہنیں لپٹ جاتی ہیں، بہنوں کو تسلی دیتے ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں تو پھوپھی لپٹ جاتی ہے، بیٹا تھوڑی دیر ہم شکل پیغمبر کی زیارت کر لیں۔ اس طرح یہ عمل پردہ کرنے کا کئی مرتبہ ہوا۔ آخر علی اکبر نکلے تو اس طرح سے نکلے جیسے پرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، پھوپھی سے اجازت لے لی، اماں بھی راضی ہو گئی، اب آپ مجھے اجازت دیجئے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی کمر پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اپنا امامہ اتار کر علی اکبر کے سر پر رکھا۔ بیٹا یہ امامہ تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کا ہے، اس کو سر پر رکھ کر جاؤ۔ خود اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر سوار کیا، علی اکبر روانہ ہوئے۔ چند قدم چلے تھے، منہ بیر کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا جب تک سامنے رہو مجھے منہ موڑ کر شکل دکھلاتے جاؤ، مجھے نانا یاد آ رہے ہیں۔ جناب علی اکبر میدان میں آئے، اب میرے دل میں بھی طاقت نہیں ہے، کچھ جنگ کی، کچھ یزیدیوں کو قتل کیا، جو بھی مقابلے میں آیا مارا گیا۔ علی کے پوتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ سب نے مل کر حملہ کیا، چاروں طرف سے ہجوم ہو گیا اور چاروں طرف سے جب گر گئے علی اکبر تو ایک شخص نے آ کر سینے پر ایک پرچی ماری، اور وہ پرچی جب نکلی تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اور علی اکبر کی غیرت نے گوارا نہ کیا، گھوڑے سے گر جائے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بڑھا کر گھوڑے کی گردن میں ڈال دیے، گھوڑا فوج میں گھس گیا، جس کے قریب سے گزر اس نے تلوار کا وار کیا۔ اس وقت ایسی حالت میں جناب علی اکبر نے آواز دی، یا ابا علیکم انی السلام،